हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है केस स्टडी ऑन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसे हम डीओई भी बोलते हैं। आइए अपनी इस केस स्टडी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केस स्टडी के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। जिस कंपनी ने डीओई की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उस कंपनी का नाम ऑटोमैक कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है और ये वेयर हाउसिंग कंपोनेंट्स बनाती है। इस कंपनी के सामने समस्या यह थी कि इनके ड्रिल बिट की टूल लाइफ काफी कम थी, जो कि 200 वोल्ट्स के आसपास थी। और इसके अलावा इस प्रोसेस में इनका रिएक्शन रेट भी काफी ज्यादा था, जो 4.5% था। टीम ने यह निश्चय किया कि ड्यूई की हेल्प से हम अपनी इस प्रॉब्लम पे काम करेंगे और अपने रिएक्शन रेट को कम करेंगे और साथ ही साथ अपने ड्रिल बिट की लाइफ को भी इम्प्रूव करेंगे। इस फोटोग्राफ की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि यह वो ड्रिल बिट है जिससे लाइफ हमें कम मिलती थी, और इस ड्रिल बिट को इस ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से इस ईयर हाउसिंग में टूल्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। और इसी प्रोसेस में हमें ड्रिल बिट की जो टूल लाइफ थी वो काफी कम मिल रही थी। इस स्टडी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले डीओई को समझना पड़ेगा। तो देखिए, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू हम यह समझते हैं कि अलग अलग प्रोसेस फैक्टर किसी रिजल्ट या आउटपुट को कैसे प्रभावित करते हैं। इस फोटोग्राफ में मैंने एक केक बनाने एग्जाम्पल को लिया है। एक केक बनाने के लिए हमें डिफरेंट फैक्टर जैसे कि ओवन, शुगर, फ्लोर और एग्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इनके डिफरेंट लेवल्स पे हमें केक का टेस्ट और कलर अलग अलग मिलता है। इसका मतलब यह है कि हम ओवन के टेम्परेचर की सेटिंग को चेंज करके, शुगर की मात्रा को कम ज़्यादा करके, फ्लोर की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करके और एग्स की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करके हर बार एक नया टेस्ट और एक नया कलर हमें अपने केक में मिलेगा। देखिए, ड्यूई हमें मदद करता है यह पहचानने में कि कौन-कौन से पैरामीटर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, और यह समझने में कि पैरामीटर आपस में किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। इसके साथ-साथ प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने में ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस और मिनिमम कॉस्ट मिले। यहाँ पे पैरामीटर का मतलब यह है कि इन फैक्टर की अलग-अलग सेटिंग ली जाएँगी, वो इस एक्सपेरिमेंट में पैरामीटर कहलाएँगे। जैसे अगर हम बात करें कि ओवन के अगर हम 3 डिफरेंट टेम्परेचर लेते हैं, तो ओवन के लिए ये 3 डिफरेंट पैरामीटर होंगे, और सिमिलर वे में शुगर के लिए, फ्लावर के लिए और एग्स के लिए ये डिफरेंट पैरामीटर्स माने जाएँगे। अगर हम डीओई को समराइज़ करें, तो डीओई का मतलब होता है प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करना विद द हेल्प ऑफ प्लान्ड एक्सपेरिमेंट और डेटा एनालिसिस। इसका मतलब है कि डीओई वो टूल है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करना, और प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने में हमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और डेटा एनालिसिस की हेल्प लेनी पड़ती है। टीम को अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, तो उन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन किया। आइए समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी। उनकी जो ड्रिल बिट की टूल लाइफ थी वो केवल 200 वोल्ट्स थी। इसके अलावा उनके इस प्रोसेस में जो रिएक्शन रेट था वो 4.5% था, और जो मेजर कॉजेस थे इस रिएक्शन और टूल लाइफ के लिए वो थे ड्रिल बिट की स्पीड, फीड रेट और कूलेंट फ्लो रेट। इस फोटोग्राफ की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि ड्रिल बिट में ये प्राइमरी मोशन होती है, ये स्पीड कहलाती है जिसकी यूनिट आरपीएम होती है, और इसके अलावा जो इसका अप डाउन मूवमेंट होता है ये फीड मोशन कहलाता है। टीम ने अपने इस डीओई के प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को तय करने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय किया कि डीओई की हेल्प से वे अपने ऑप्टिमल प्रोसेस पैरामीटर को डिफाइन करेंगे, और इसके साथ साथ जो टूल की लाइफ है वो 400 होल्स अचीव करेंगे, और अपने रिएक्शन रेट को भी 1% से कम लेकर आएंगे। और ये जब सारी चीजें होंगी तो उनकी जो कॉस्ट पर कंपोनेंट है वो भी कम हो जाएगी। अब समय था स्टेप बाय स्टेप डीओई को अपने इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने का। तो जो सबसे पहला स्टेप था वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स एंड लेवल्स। टीम ने सबसे पहले अपने इस प्रोजेक्ट में अपने फैक्टर्स और लेवल्स को आइडेंटिफाई करने का निश्चय किया। तो जो सबसे पहला फैक्टर था वो स्पिंडल स्पीड थी, जिसके 3 लेवल थे, 800, 1000 और 1200। जो उनका सेकंड फैक्टर था वो ड्रिल बिट का फीड रेट था, जो कि 0.1 mm पर रेवोल्यूशन, 0.15 mm पर रेवोल्यूशन और 0.2 mm पर रेवोल्यूशन था। तीसरा जो उनका फैक्टर था जिसकी यूनिट लीटर पर मिनट थी। इसके भी 3 लेवल थे। लेवल 1 में इसे 5 लीटर पर मिनट रखा गया था, लेवल 2 में 7 और लेवल 3 में 9 लीटर पर मिनट रखा गया। एक बार पैरामीटर आइडेंटिफाई करने के पश्चात जो दूसरा स्टेप था वो था एक्सपेरिमेंट करने का और डेटा कलेक्शन करने का। यहाँ पर टीम ने डीओई के फुल फैक्टरियल डिजाइन को करने का निश्चय किया, जिसमें टोटल 27 एक्सपेरिमेंट उनको करने थे। फुल फैक्टरियल डिजाइन एक ऐसा डीओई मेथड है जिसमें हम सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स और उनके लेवल्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल एक्सपेरिमेंट्स आए थे वो 27 नंबर आए थे, और टीम ने इन सभी
एक्सपेरिमेंट को करने का निश्चय किया। टीम ने यह निश्चय किया कि हम इन सारे 27 एक्सपेरिमेंट को करेंगे और उन एक्सपेरिमेंट पर एज ए रिजल्टेंट मिलने वाली टूल लाइफ को और सरफेस फिनिश को भी मेजर करेंगे। टीम ने यह भी निश्चय किया कि हम अपने इन पैरामीटर्स को मिनी टैब सॉफ्टवेयर में एज ए इनपुट यूज करेंगे और वहां पे अपनी सारी कैलकुलेशंस को चेक करेंगे। इस टेबल की हेल्प से आप देख पाएंगे कि टीम ने अपने सारे 27 एक्सपेरिमेंट को किया, जिसमें डिफरेंट फैक्टर्स के अलग-अलग पैरामीटर्स को लिया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि स्पिंडल स्पीड के तीनों लेवल्स की बात की गई है, जिसमें 800, 1000 और 1200 की बात की गई है। इसी तरह से फीड रेट के भी तीनों लेवल्स की बात की गई है और कूलेंट फ्लो के भी तीनों पैरामीटर लेवल्स की बात की गई है, जिसमें 5 लीटर पर मिनट, 7 लीटर पर मिनट और 9 लीटर पर मिनट की बात की गई है। इन सारे कॉम्बिनेशंस में हम देखते हैं कि हमें डिफरेंट टूल लाइफ मिलती है और सरफेस फिनिश भी हमें अलग-अलग मिलती है। अब समय था मिनी टैब की हेल्प से मिलने वाले आउटपुट को चेक करने का। टीम ने देखा कि स्पिंडल स्पीड में जो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 थे, उसमें सम ऑफ स्क्वायर 38,000, मीन स्क्वायर 19,000, एफ वैल्यू 42.3, पी वैल्यू 0.0 मिली थी और इसका जो इफेक्ट था वो सिग्निफिकेंट था। इसी तरह से फीड रेट को चेक किया गया और कूलेंट फ्लो को भी चेक किया गया। इनके इंटरेक्शन को भी आपस में चेक किया गया, जिसमें हमने स्पिंडल स्पीड और फीड रेट इंटरेक्शन को चेक किया। इसके साथ-साथ एरर को भी मेजर किया गया। इस टेबल की अगर समरी को हम बात करें, तो यह देखा गया कि स्पिंडल स्पीड का सबसे अधिक इम्पैक्ट था, क्योंकि यहाँ पे जो पी वैल्यू थी वो 0.01 से कम मिली थी, जिसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट दिखाया गया है। सिमिलर वे में फीड रेट का भी इम्पोर्टेंट इफेक्ट था, क्योंकि इसकी भी पी वैल्यू 0.01 से कम थी। कूलेंट रेट का मॉडरेट इफेक्ट था, क्योंकि इसकी पी वैल्यू 0.01 से ज़्यादा थी। और ए और बी के इंटरेक्शन को चेक किया गया, तो इसकी भी चूंकि पी वैल्यू 0.01 से कम थी, तो इसका भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट माना गया। क्योंकि इस टेबल में हमने डीओई के एनोवा टूल्स को यूज़ किया गया है, तो आइए एनोवा के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, एनोवा एक ऐसा टूल है जो हमें यह बताता है कि एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान जो अलग-अलग फैक्टर लिए गए हैं, उनका मिलने वाले आउटपुट पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट है या नहीं। इसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसा कि हमने स्पिंडल स्पीड के 3 अलग-अलग लेवल्स को लिया है, जिसमें 800, 1000 और 1200 आरपीएम की बात की गई है। तो हम यह देखते हैं कि इन तीनों आरपीएम पे हमें टूल लाइफ अलग-अलग मिलती है। लेकिन यह जो डिफरेंस है, यह रियल डिफरेंस है या केवल प्रोसेस के रैंडम वेरिएशन की वजह से है? इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम एनोवा का यूज़ करते हैं। देखिए, एनोवा करता क्या है? एनोवा डेटा के अंदर 2 तरह के वेरिएशंस को कंपेयर करता है। बिटवीन ग्रुप वेरिएशन, जब अलग-अलग फैक्टर लेवल का रिजल्ट अलग-अलग होता है। विद इन ग्रुप वेरिएशन, जब एक ही कंडीशन में रैंडम डिफरेंस होता है। अगर बिटवीन वेरिएशन विद इन वेरिएशन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह होता है कि फैक्टर का जो इफेक्ट है, वो सिग्निफिकेंट है। एनोवा टेबल में डिफरेंट तरह के टर्म्स को यूज़ किया गया है, तो आइए उन टर्म्स को समझते हैं। देखिए, एनोवा टेबल में आपने पी वैल्यू को देखा, तो पी वैल्यू बताता है कि फैक्टर का जो इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है, तो इसका मतलब यह होता है कि जो फैक्टर है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। एफ वैल्यू की बात करें, तो ये फैक्टर का इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है उसे बताता है। सम ऑफ स्क्वायर की बात करें, तो ये टोटल वेरिएशन मेजर को बताता है। मीन स्क्वायर एवरेज वेरिएशन पर फैक्टर को इंडिकेट करता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैक्टर को डिफाइन करती है। अब चूंकि सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुके थे, अब स्टेप 4 में टीम को ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट को चेक करना था। टीम ने यह पाया कि उन्हें जो ऑप्टिमल सेटिंग मिली थी वो इस तरह से थी। स्पिंडल स्पीड 1000 आरपीएम रखी गई थी, फीड रेट 0.15 एमएम पर रिवोल्यूशन रखा गया था और कूलेंट फ्लो 7 लीटर पर मिनट रखा गया था। इन पैरामीटर्स के साथ जो टूल लाइफ मिली थी वो 420 होल्स मिली थी और सरफेस फिनिश 1.2 माइक्रोन मिली थी। स्टेप 5 में समय था इन रिजल्ट्स के बेस पे एक फुल वैलिडेशन रन करने का। टीम ने इन पैरामीटर को लेके एक फुल वैलिडेशन रन किया, तो उन्होंने पाया कि टूल लाइफ जो बिफोर डीओई 200 होल्स थी, वो आफ्टर डीओई 420 होल्स आ चुकी थी। रिजेक्शन रेट जो बिफोर डीओई 4.5% था, वो अब घटकर 0.8% आ चुका था। सरफेस फिनिश 1.6 माइक्रोन थी, वो आफ्टर डीओई 1.2 माइक्रोन हो चुकी थी और टूल कॉस्ट पर 1000 कंपोनेंट पर मशीन जो पहले ₹10,000 था, वो घटकर 4800 आ चुका था। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में टोटल 10 मशीन्स पे काम होना था, तो जो टोटल कॉस्ट थी बिफोर डीओई जो कि ₹1 लाख थी, वो अब घटकर ₹48,000 आ चुकी थी। स्टेप 6 में टीम ने कंप्लीट कॉस्ट को मैप करने का निश्चय किया। उन्होंने ये पाया जो टोटल टूल कॉस्ट पर मंथ पहले 1 लाख थी, वो घटकर 48,000 आ चुकी थी
और यहाँ पे हमको 52,000 की कॉस्ट सेविंग देखने के लिए मिली थी। रिवर रिडक्शन जो पहले 40,000 का था, वो घटकर 8,000 आ चुका था और यहाँ पे 32,000 की सेविंग मिली थी। टोटल मंथली सेविंग की बात करें, तो वो 84,000 थी और अगर ईयरली सेविंग की बात करें, तो वो 10 लाख प्लस की सेविंग आई थी। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के पश्चात अब टाइम था आउटकम को मैप करने का। तो टीम को जो आउटकम मिले, वो कुछ इस प्रकार थे। ड्रिल टूल बिट लाइफ में 110% का सुधार देखने को मिला था। रिजेक्शन में 80% की कमी आई थी। कॉस्ट सेविंग 10 लाख प्लस पर ईयर मिली थी और प्रोसेस वेरिएशन भी अब इनके कंट्रोल में थे। इसके साथ-साथ शॉप फ्लोर पे ऑपरेटर सैटिस्फैक्शन और वर्क कंसिस्टेंसी भी बढ़ी थी। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से टीम को क्या लर्निंग मिली थी और क्या कंक्लूजन थे, आइए उनको समझते हैं। टीम ने ये समझा कि डियोर की हेल्प से उन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया था और उन्होंने ट्रायल एंड एरर अप्रोच की जगह एक स्ट्रक्चर्ड एक्सपेरिमेंटेशन अप्रोच ही हेल्प ली थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी थी कि इस प्रोजेक्ट को उन्होंने अपने आगे चलकर सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट के रूप में रजिस्टर किया था। आइए इस पूरी केस स्टडी को समराइज करते हैं। इस केस स्टडी में जो अप्रोच यूज की गई थी, वो डीओई फुल फैक्टोरियल अप्रोच यूज की गई थी। प्रोडक्ट गियर हाउसिंग था, प्रोसेस ड्रिलिंग ऑपरेशन था। की फैक्टर्स की बात करें तो स्पीड, फीड और कूलेंट लिए गए थे। टूल लाइफ गेन की बात करें तो 110% का इंप्रूवमेंट टूल की लाइफ में देखने के लिए मिला था। और रिजेक्शन की बात करें तो रिजेक्शन 80% तक कम हुआ था। एनुअल सेविंग 10 लाख प्लस की मिली थी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एक पावरफुल टूल है और ये शॉप फ्लोर पे किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए यूज किया जाता है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।